हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th की उर्दू का चैप्टर नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, इसमें जो सैयद मोहम्मद हसनैन साहब के बारे में जो उनकी बायोग्राफ़ी या एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो होगा इसमें जो आगे जो इसका पार्ट है हीरो, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इसको ये समझाऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितने बच्चों तक ये वीडियो पहुँचती है, ताकि उसी हिसाब से आपके लिए जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। सैयद मोहम्मद हसनैन, पिछले इसमें जो है ना इंशाइया, ठीक है, इंशाइया के बारे में मैंने पहले समझा दिया वीडियो में, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो के कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। ठीक है। तो यहाँ पे ये जानकारी मिल गई कि 2 अक्टूबर को 1920 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में। सिलसिले नसब खानवादे इमाम ताज फ़कीह से मिलता है। ठीक है। जो इनकी जनरेशन है, इनके जो पूर्वज हैं वो कौन है? इमाम ताज फ़कीह है ना, उन्हीं से इनका जो सिलसिले नसब खानवादा इमाम ताज फ़कीह से मिलता है। राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल से मैट्रिक और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 में MA उर्दू का इम्तिहान पास किया। ठीक है। तो उनके स्कूल का भी नाम दे दिया है राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल। ठीक है। वहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया था और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 में MA उर्दू का इम्तिहान पास किया। ठीक है। यानी कि उन्होंने किस सब्जेक्ट में MA किया था? उर्दू में। 1956 ईस्वी में बिहार यूनिवर्सिटी से PhD करके रियासत बिहार में उर्दू की पहली PhD डिग्री लेने का इम्तियाज़ हासिल किया। यानी कि उर्दू में PhD डिग्री लेने का पहला जो उनका इम्तियाज़ था, मतलब पहला जो उन्होंने डिग्री लिया था, उनको इम्तियाज़ हासिल था। ठीक है। 1968 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू, यानी कि उर्दू के डिपार्टमेंट में, उर्दू सब्जेक्ट डिपार्टमेंट था, उसमें सदर शोबा यानी कि HOD की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान कसरत से इल्मी व अदबी मकालात हिंदो पाक के मुख्तलिफ़ रसालों में शाया हुए। यानी कि इस दौरान बहुत सारी कसरत, मतलब क्या था? बहुत ज़्यादा लातादाद, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जो है क्वान्टिटी में उन्होंने क्या किया कि इल्मी और अदबी मकालात हिंदो पाक, यानी कि एक तरह से कह लो कि जो इनके आर्टिकल हैं ना वो हर जगह हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी अलग अलग जगह पे शाया होते रहे, मतलब छपते रहे। मगर जिस काम ने उन्हें शोहरत और मकबूलियत अता की वो सिनफ़े इंशाइया निगारी के सिलसिले में लिखी गई उनकी किताब है। यानी कि उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो उस किताब की वजह से ही उनको क्या हुआ? शोहरत और मकबूलियत मिली। ठीक है। सिनफ़े इंशाइया निगारी के सिलसिले में उन्होंने किताब लिखी थी। ये किताब सिनफ़े इंशाइया और चंद इंशाइये के नाम से पहली बार 1958 ईस्वी में शाया हुई और उसका छठा तरमीम, यानी कि छठा जो तरमीम शुदा एडिशन मतलब हो गया, जो उसको सही करके या जो उसके अंदर गलती थी या जो भी तरीके से उसको मॉडिफाई करके जो फिर से उसको छठा एडिशन उसका जो निकाला गया। ठीक है। वो इंशाइया और इंशाइये के ज़ेर उन्वान 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया। इस किताब में मोहम्मद हसनैन आज़ाद से लेकर शफ़ीक़ा फ़रहत तक कुल 27 इंशाइया निगारों के मज़ामीन शामिल हैं। देख लो। ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक मज़मून हे मीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से ख़ुद सैयद मोहम्मद हसनैन का भी है। वो इब्तिदा में इसी नाम से मज़ामीन लिखा करते थे। इस किताब के अलावा उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी हैं और कुछ मुफीद ख़ास नंबर निकाले हैं। ठीक है। हसनैन साहब मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद, यानी कि जब वो रिटायर हो गए उसके बाद पटना में रहने लगे थे, मगर अपने बेटों या बेटियों के घर दिल्ली, अलीगढ़ और कराची वगैरह आते जाते रहते थे। ठीक है। उसके बाद कहता है अक्टूबर 1989 ईस्वी में पाकिस्तान गए थे, 1999 ईस्वी में पाकिस्तान गए थे, वहीं इंतकाल हो गया और इस्लामाबाद में मदफून हुए। ठीक है। इसका मतलब उनकी जो कब्र होगी, कहाँ है कब्र? तो इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। सैयद मोहम्मद हसनैन ने खाके भी लिखे हैं। ठीक है। और तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखी है। ठीक है। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला मस्साम के नाम से निकाला था, जिसकी रिसर्च
के एतबार से अहमियत थी, मगर उर्दू में लाइट एस्से को इंशाइया के नाम से मुतारफ़ कराने का अहम काम उन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। यानी कि जो इंशाइया है ना, उसको लाइट एस्से के रूप में बताने के लिए, इंट्रोड्यूस करने का जो बहुत ज़रूरी काम था, अहम काम था, वो उन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी, यानी कि उन्होंने ही किया था। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि इंशाइया किस तरह अफ़साना, मकाला या ज़रीफ़ाना मज़मून से मुख्तलिफ है। ठीक है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखने को मिली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, हालांकि आगे इसमें इसी बुक में आपको पढ़ने को भी मिलेगा। ठीक है, अफ़साना, मकाला या ज़रीफ़ाना मज़मून से मुख्तलिफ है। उनके यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत मिलते हैं, मगर अंदाज़ बयान में ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। न सिर्फ़ बिहार में बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में एक इंशाइया निगार की हैसियत से वो मारूफ़ और मकबूल रहे हैं। उनकी ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमुआ निशात ख़ातिर बहुत मकबूल रहा है। ठीक है, तो ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ये स्टोरी है, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इस स्टोरी को मैं इसी तरीके से लाइन बाय लाइन मैं पढ़ के समझा दूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है सिर्फ वही हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसमें लफ्ज़ मानी भी दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर वगैरह भी है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस कहानी को मैं अच्छे से, इस इंशाइया को मैं अच्छे से समझाऊँ, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।